सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 1.5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 355 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। तो जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक तो आज के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट है, वो इवेंट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये जो तेज़ी हमें नज़र आया है 1 से 1.5% तक का जो जंप आया है वो आखिरी आधे घंटे में हमें देखने को मिला है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो कि ऐसा क्या हुआ कि आधे घंटे में लास्ट वक्त हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आया। तो कहीं ना कहीं इसको जानने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। इसके पीछे मेजरली बहुत बड़ा रीज़न है और इस रीजन्स की वजह से एक बहुत शानदार तरीके से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बढ़िया तरीके से रैली हमें कल से हमें देखने को मिल सकता है। अभी भी अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो अभी भी ये कंपनी 9% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो जियो फाइनेंशियल्स के बारे में आप सभी को पता होगा। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, डेली वीडियोज़ अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने 232 रुपये पर बाइंग किया था। कब हमने बाइंग किया था, जो कि लगातार कंपनी ट्रेड लाइन पर दोस्तों सपोर्ट ले रहा था। जैसे पहली बार कंपनी ट्रेड लाइन पर आया, सपोर्ट लिया, फिर तेजी आया। सेकेंड बार आया कंपनी, फिर ट्रेड लाइन की पर फिर सपोर्ट लिया। थर्ड बार भी आया था कंपनी ट्रेड लाइन की पर फिर सपोर्ट लिया। तो चौथी बार जैसे कंपनी फिर ट्रेड लाइन पर आया, इसी लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया था। ये लेवल्स था 232 रुपये का एंड जैसे लेवल से निकला आप देख सकते हो शानदार तरीके से रिटर्न्स कंपनी ने दिया और अभी भी हमें इस कंपनी के अंदर मोर देन 50% तक का रिटर्न्स हमें मिल रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल से जो कंपनी है ना, आपको पता है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इतना पॉइंट नोट करना है कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपने जियो फाइनेंशियल्स कंपनी के अंदर 250 रुपये पर आसपास बाइंग किया है, 270 पर बाइंग किया है, इनफैक्ट अगर आपने 300 रुपये पर भी अगर बाइंग किया है ना, तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। ये कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी बना के दे सकता है और बहुत ही कम समय के अंदर ये कंपनी 4 डिजिट पर हमें ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। तो जियो फाइनेंशियल्स का आज के दिन डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चौंक जाओगे, जो कि 57% तक का डिलीवरीज नजर आया। यानी कि आपको क्या लगता है ये जो डिलीवरीज नजर आया है इसके अंदर कितने परसेंट रिटेलर्स के द्वारा बाइंग किया गया होगा? गिने चुने आप समझ सकते हो 7%। लेकिन बचे जो 50% है ना, वो किसके द्वारा बाइंग किया जा रहा है? म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। एफआईएस के द्वारा यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डीआईएस के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। तो आज के दिन हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आखिर आधे घंटे में क्यों हमें 1.5% तक का उछाल नजर आया और आज के दिन कौन सा इवेंट होने वाला है? तो देखिएगा अभी हम आ चुके हैं डेटा के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे आज के दिन हमें जियो फाइनेंशियल्स का Q1 का रिजल्ट आने वाला है। आप डेट देखना कि 15 जुलाई जो कि आज के दिन डेट है। तो आप समझ सकते हो बहुत जल्द कुछ ही घंटों में हमें जियो फाइनेंशियल्स का Q1 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रीवियसली बहुत बार हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कंपनी में परफॉर्म करेगा। अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ प्रीव्यू तो दिया नहीं गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जो कंपनी का डेटा है उसको देख के हम लोग आपके साथ प्रिडिक्ट करेंगे कि इस तरीके से कंपनी का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जो चार्ट को देख के आखिरी समय जो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर जो हमें स्पाइक नजर आया है ना, ये कहीं ना कहीं स्पाइक्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। इसी के द्वारा आखिरी आधे घंटे में एक हमें स्पाइक नजर आया और जिस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है मैक्सिमम कि जियो फाइनेंशियल्स का जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है आज, वो बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। तो रिजल्ट कैसे आएगा चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इनके कुछ पैरामीटर्स में आपके साथ शो करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कितने गुना पैरामीटर्स के अंदर हमें जंप आ रहा है। जैसे कि कंपनी का सेल्स आप देख सकते हो, सेल्स को आप इसका रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। तो 45 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1850 करोड़, यानी कि आप समझ सकते हो रेवेन्यूज के अंदर कितना ज़्यादा हमें ग्रोथ आया। फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 30 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1605 करोड़, यानी कि यहाँ भी देखना कितना शानदार तरीके से जंप आया ईयर बेसिस के ऊपर। ये जो डेटा निकल के आया है ना, ये 2023 का है और ये 2024 का डेटा निकल के आ रहा है। एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी के अगर आप कुछ पैरामीटर्स और देखोगे तो ये डेटा है रिजर्व्स का। जैसे कि कंपनी का रिजर्व देख सकते हो, ये 2023 का है, ये 2024 का है।
तो 1,14,000 करोड़ 2023 में था और 2024 करंटली 1,32,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व से अच्छी खासी जंप हमें रिजर्व्स के अंदर नजर आया। इनका अगर आप बोरिंग भी देखोगे तो पहले 750 करोड़ के आसपास बोरिंग था, अभी कितना है 0, यानी कि ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि एक और पॉजिटिवली बात निकल के आई है। उसके साथ साथ रिसेंट बेसिस की पर जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, यानी कि आज के दिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छा खासा टारगेट हमें दिया गया है जियो फाइनेंशियल्स को लेकर। तो इनका यह मानना है कि जो एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस है वो 500 रुपए के आसपास हमें दिया गया है, और इनके द्वारा यह मानना गया है कि जो करंट बेसिस के ऊपर जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बुलिश निकल के आ रहे, जिस वजह से जियो फाइनेंशियल्स का जो रिजल्ट आने वाला है शानदार तरीके से आ सकता है, जिस वजह से कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। अभी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि डेटा है जून महीने का, तो आप देख सकते हो 45 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 19 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आए, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम के अंदर बाइंग दोस्तों कर रहे हैं। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप इनका मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत सारे वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो इसे जरूर याद करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल प्ले करता है। अभी देखना ये पैसेज के ऊपर दोस्तों फोकस रखना। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला, जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, फिर कंपनी ने कहाँ सपोर्ट लिया, येलो लाइन पर ही दोस्तों सपोर्ट लिया। फिर सेकेंड बार कंपनी के अंदर तेजी आया, राइट। उसके बाद कंपनी ने फिर येलो लाइन के ऊपर यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। फिर लगातार आप देख सकते हो लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी आया। तीसरी बार भी कंपनी ने 50 जो मूविंग एवरेज है 50 दिन का, उसी मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी के द्वारा सपोर्ट किया गया। फिर सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, रिसेंटली 50 डेज के मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों करंटली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। तो रिजल्ट अगर बहुत शानदार तरीके से आता है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यही से एक बहुत अच्छी खासी रैली नजर आएगा। एंड जैसे कंपनी 380 रुपये के लेवल्स ब्रेक करता है, फिर आपको 450 और 500 रुपीज़ तक का लेवल नजर आ जाएगा। तो बायोंडे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। और बिजनेस कोई बुरा नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छे, इनको मार्केटिंग करना आता है। ये बेसिकली पेमेंट सर्विसेज के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, राइट। इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर भी, ये जो कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग का सेगमेंट है उसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो फाइनेंस सेक्टर आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बूम में रहने वाला है। और जियो फाइनेंशियल्स ने रिसेंटली होम लोन्स प्रोवाइड करना भी स्टार्ट किया है। अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। तो जहां हमें HDFC बैंक के अंदर एक नई के बराबर परफॉर्म किया गया एंड कहीं ना कहीं 1623 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो ये चार्ट बहुत बार हमने आपके साथ शेयर किया है। ये चार्ट अगर आप दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा हमें HDFC बैंक के अंदर तेजी आ सकता है जैसे कंपनी लेवल्स ब्रेक करेगी। तो देखिएगा, ये एक सपोर्ट लेवल था, राइट, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। और ये कब से कंपनी सपोर्ट ले रहा है, ये 2022 से, 2022 से भी पहले, ये 2021 है। तो आप समझ सकते हो 2021 से लेकर 2024 तक 3 से 4 साल हो चुका है कंपनी यही लेवल्स के ऊपर क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स हमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को बहुत इजीली, बहुत आसानी से हमें ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि HDFC बैंक का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इस रिजल्ट्स के अंदर बोला जा रहा है कि कंपनी बढ़िया तरीके से काम हमें कर सकती। तो करंटली जो आपको रैली हमें नजर आया हुआ था ना, कहीं ना कहीं Q1 रिजल्ट्स आने से पहले ही ये रैली हमें देखने को मिल रहा था। बेसिकली आज के दिन अगर आप देखोगे जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर हो रहा है, वैसे कंपनी के अंदर डिलीवरीज लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आज के दिन HDFC बैंक के अंदर 57% तक का डिलीवरीज नजर आया। यानी कि आप समझ सकते हो कि रिटेलर्स बहुत कम बाइंग कर रहे हैं, लेकिन जो बाइंग किया जा रहा है ये म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, FIs के द्वारा लगातार दोस्तों जम के ये लोग बाइंग कर रहे हैं। जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ दिखाना चाहूंगा, एक लाइव डेटा जो कि एक अपडेटेड डेटा है, फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये डेटा हमने पहले भी आपके साथ शो किया था। देखिएगा, द म्यूचुअल फंड्स बॉट HDFC Bank shares worth 42,000 करोड़ इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024, यानी कि फर्स्ट ऑफ 2024 के अंदर HDFC बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करीब 42,000 करोड़ का एक बहुत बड़े शेयर्स हमें बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग दोस्तों कर रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स
का डेटा मैं आपके साथ हर एक महीने का भी शो करना चाहूँगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। देखिएगा, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं जानना है, लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनके कुछ कंपनीज के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, ये अगर आप समझ लोगे तो आपको पता लगेगा कि यस, ये कंपनी गिर रहा है, फिर भी हमें बाइंग करने का मौका मिलेगा। यानी कि हमें और ज़्यादा बाइंग करना चाहिए, क्योंकि गिरावट के अंदर अगर म्यूचुअल फंड्स बड़े बड़े माल अगर बाइंग कर रहा है तो आप समझ जाना कि बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस रेंज के आसपास म्यूचुअल फंड शेयर्स बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने हर एक गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग किया था, जैसे कि आप देख सकते हो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगातार हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया गया है। ये जो डेटा आपको देखने को मिला है ना ग्रीन के अंदर, ये बाइंग साइड का दोस्तों डेटा है। तो आप समझ जाना कि लगातार बहुत बड़े बड़े गिरावट के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल उठाना स्टार्ट किया था, तो लंबे समय के अंदर इनको कितना ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर अनिल सिंघवी के द्वारा HDFC बैंक के अंदर हमें टारगेट दिया गया है, 2500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। एक पॉइंट नोट करना, जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होगा 100% हम लोग बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले ही कंपनी के अंदर अच्छी खासी और ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर HDFC बैंक के रिजल्ट्स का ही दोस्तों वेट कर रहे हैं। देखिएगा, HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है 20 जुलाई को, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है MM फोर्जिंग लिमिटेड। ऑलमोस्ट 1400 रुपये के आसपास हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आया एंड 3000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली यही कंपनी के द्वारा 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर कर।